इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म द क्राइम इज माइन के बारे में, जो कहानी है मैडेलीन नाम की एक लड़की की, जिस पर एक प्रोड्यूसर के खून का इल्जाम था और उस इल्जाम से बचने की जगह मैडेलीन ने गुनाह अपने सर ले लिया। 1930 के दौर में मैडेलीन नाम की एक लड़की पेरिस में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर एक दिन किसी आलीशान बंगले से निकलकर वो रोने लगी। मैडेलीन जिस घर में अपनी दोस्त पॉलीन के साथ रहती है, उस घर का मकान मालिक पिस्टोले महीनों से किराया लेने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार कोई बहाना बनाकर पॉलीन उसे भगा देती है। पॉलीन ने बताया कि मैडेलीन यूरोप के सबसे बड़े प्रोड्यूसर मॉ फेरां के साथ है और मैडेलीन को उसके नए नाटक में काम मिलने वाला है। पर जब मैडेलीन घर लौट कर आई तो उसने बताया कि उसे काम नहीं मिला और मर्दों को गालियां देने लगी। मैडेलीन ने पॉलीन को बताया कि मॉ फेरां उसे काम देने के लिए राजी हुआ, पर उस काम के लिए मैडेलीन को हर हफ्ते उसके घर जाना होगा और इस भद्दे ऑफर को मैडेलीन ने ठुकरा दिया। उसने बताया कि इनकार करने के बावजूद मॉ फेरां ने उसके साथ जबरदस्ती की और किसी तरह अपने आप को बचाकर वो वहाँ से भाग निकली। मैडेलीन और पॉलीन दोनों ही आंद्रे नाम के लड़के से प्यार करती है, पर आंद्रे मैडेलीन का बॉयफ्रेंड था। आंद्रे और मैडेलीन एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर मैडेलीन जानती थी कि वो दोनों तभी खुश रह पाएंगे जब आंद्रे को उसके पिता की जायदाद मिलेगी। आंद्रे के पिता एक रईस बिजनेसमैन है, पर आंद्रे को उनका बिजनेस संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बताया कि उसके पिता उसकी एक लड़की से शादी करवाना चाहते हैं और शादी करने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मैडेलीन नाराज हो गई, पर आंद्रे का कहना था कि उन पैसों से वो मैडेलीन के साथ खुशी से रह पाएगा। मैडेलीन ने उसे उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए कह दिया और जब पॉलीन घर लौट कर आई तो मैडेलीन अपनी फूटी किस्मत के बारे में उससे बातें करने लगी। पॉलीन की भी किस्मत ऐसी ही थी और वकील होने के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैडेलीन कहने लगी कि उन्हें अपनी जान दे देनी चाहिए, पर पॉलीन ने उसे किसी तरह शांत किया। अचानक वहाँ ब्रून नाम का एक इंस्पेक्टर आया जो उससे मॉ फेरां के बारे में पूछने लगा। उसने बताया कि मॉ फेरां का खून हो चुका है और पूछताछ करने पर ब्रून को पता चला कि मैडेलीन उससे नफरत करती थी। मैडेलीन को एक गवाह होने की वजह से पेरिस में रहने की सलाह दी गई और ब्रून के जाने के बाद दोनों दोस्त मॉ फेरां की मौत की खुशी मनाने लगी। जैसे ही वो दोनों घर से निकली, ब्रून छिपकर उस बिल्डिंग में लौटा और वहाँ की केयरटेकर मिस जूस से पूछताछ करने लगा। अगली सुबह मॉ फेरां के कत्ल की खबर फैल गई और ब्रून ने मैडेलीन की गन को सबूत के तौर पर पेश करते हुए उसे कातिल ठहराना शुरू किया। ब्रून और जज गुस्ताव दोनों ये सोचकर खुश होने लगे कि उन्होंने कातिल को ढूंढ निकाला है। सिर्फ गुस्ताव का असिस्टेंट त्रापू इस सबसे सहमत नहीं था, क्योंकि गुस्ताव के पास कोई ठोस सबूत ना होने के बावजूद वो मैडेलीन को कातिल ठहरा रहा था। गुस्ताव ने पाल्मरेद नाम के एक आदमी को बुलाया जो गुस्ताव और मॉ फेरां दोनों का दोस्त है। पाल्मरेद को भी सस्पेक्ट माना जा रहा था, पर कत्ल के दिन वो गुस्ताव के घर में उसके साथ ही था। गुस्ताव खुद इस बात का गवाह था, फिर भी वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और उसकी अजीब सी बातें सुनकर पाल्मरेद कहने लगा कि गुस्ताव को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मैडेलीन को भी वहाँ बुलाया गया और उसे देखते ही पाल्मरेद उससे फ्लर्ट करने लगा। पूछताछ होने पर मैडेलीन ने वो सब कुछ बताया जो कत्ल के दिन हुआ था। मैडेलीन की बंदूक से एक बुलेट गायब थी और बिना किसी और सबूत के गुस्ताव मैडेलीन के गुनाह की कहानी रचने लगा। उसकी कहानी सिर्फ त्रापू को मजेदार लगी और फिर गुस्ताव मैडेलीन को कन्फेस करने की सलाह देने लगा, पर फिर मैडेलीन ने बताया कि वो पैसे पुलिस को मिल गए हैं जो मॉ फेरां के घर से चोरी हुए थे। मैडेलीन ने पॉलीन को अपना वकील बनाया और गुस्ताव अब भी उसे कातिल साबित करने की कोशिश में लगा रहा। पॉलीन और मैडेलीन इस बारे में बात करने लगी और एक दिन अचानक उन दोनों ने ही ये कहा कि खून मैडेलीन ने ही किया है और मैडेलीन ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। जल्द ही मैडेलीन के कातिल होने की खबर पूरे पेरिस में फैल गई। पॉलीन के साथ मिलकर मैडेलीन अपने केस को एक मशहूर नाटक की तरह पेश करने लगी और जल्द ही केस की सुनवाई शुरू हुई। मैडेलीन अपना बयान किसी फिल्म के डायलॉग की तरह देने लगी और उसने वो सब कुछ बताया जो उस दिन हुआ था। उसने बताया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कोर्ट में पड़ी बंदूक से मॉ फेरां को गोली मारी। एक एक कर सारे गवाहों के बयान भी मैडेलीन के खिलाफ जा रहे थे, पर मैडेलीन के कैरेक्टर को लेकर भद्दी बातें कही जाने लगी। धीरे धीरे कोर्ट एक थिएटर बन गया और केस मैडेलीन की तरफ झुकने लगा। कई दिनों तक केस चलता रहा और आखिरी दिन मैडेलीन को फांसी की सजा देने की मांग की गई। ये कहा गया कि इस देश के मर्द खतरे में हैं और अगर मैडेलीन को सजा ना दी गई तो हर औरत बदला लेने के लिए मर्दों को मार गिराएगी।
पॉलिन इस बात पर अड़ी रही कि मैडेलीन ने अपने आप को बचाने के लिए खून किया था और उसकी तरह दुनिया में हर औरत को खुद की रक्षा करनी पड़ती है। मैडेलीन ने भी एक आखिरी बयान देते हुए ये कहा कि फ्रांस की हर एक लड़की और औरत मर्दों से दबकर जी रही है। मैडेलीन की कही हर एक बात पॉलिन ने लिखी थी और उस कोर्ट को स्टेज बनाकर मैडेलीन अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। उसने हर किसी को अपने डायलॉग से इमोशनल कर दिया और इस तरह मैडेलीन को बेगुनाह साबित करके रिहा कर दिया गया। इतना ही नहीं, वो इस केस की वजह से मशहूर हो गई और उसका और पॉलिन का मकसद पूरा हुआ। मैडेलीन ने गुनाह सिर्फ इसलिए कबूल किया था ताकि दुनिया उसे देखे और उसे पहचान मिले और अब फ्रांस के सबसे मशहूर प्रोड्यूसर्स उसे काम देना चाहते हैं। उसकी और पॉलिन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और हर रोज उन दोनों से मिलने रिपोर्टर्स उनके घर आने लगे। एक दिन गिलबर्ट नाम के रिपोर्टर के सामने आंद्रे आ गया और गिलबर्ट को वहां से जाना पड़ा। मैडेलीन के पास अब काम के साथ साथ आंद्रे भी आ गया था और उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ साल गुजरे और मैडेलीन फ्रांस की एक मशहूर एक्ट्रेस बन गई। आंद्रे ने बताया कि उसके पिता को पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने दहेज पाने के लिए आंद्रे की शादी जबरदस्ती फिर से तय कर दी है। मैडेलीन के केस के बाद माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि हर औरत जरा सी तकलीफ होने पर यह सोचने लगी कि उन्हें तकलीफ देने वाले को मार देना चाहिए। यही बात सिमोन नाम की एक एक्ट्रेस के दिमाग में भी आई, पर मैडेलीन ने उसकी सोच को वही खत्म कर दिया। उस रात एक पार्टी में मैडेलीन पाल्मरेद के साथ वक्त बिता रही थी और ये देखकर आंद्रे को जलन महसूस हुई। अगले दिन ओदेत नाम की एक औरत मैडेलीन से मिलने की जिद करने लगी। मैडेलीन ने सोचा कि वो उसकी कोई फैन होगी, पर जब ओदेत ने उसके लिए एक चिट्ठी भेजी तो मैडेलीन हैरान हो गई। वो ओदेत से मिलने के लिए राजी हुई क्योंकि ओदेत का कहना था कि मोफेरा की असली कातिल वो है। अपने गुनाह की वजह से मैडेलीन को तरक्की पाते देख ओदेत को तकलीफ होने लगी है, इसलिए वो अपना हक मांगने आई है। ओदेत खुद भी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसे आज कोई जानता नहीं और उसने मैडेलीन और पॉलिन को बताया कि मोफेरा उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और सालों से उसे नया काम देने का वादा कर रहा था, पर उसने ओदेत को काम नहीं दिया, इसलिए उसने मोफेरा का खून कर दिया। ओदेत ने उन्हें वो बंदूक भी दिखाई जिससे खून किया गया था और अब वो उस तरक्की को पाना चाहती थी जो मैडेलीन ने उससे छीनी है। ओदेत चाहती थी कि पॉलिन उसकी वकील बने और उसका कहना था कि अगर मैडेलीन को इस केस से बचना है तो उसे पैसे देने होंगे। मैडेलीन ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास कोई पैसे थे ही नहीं और ओदेत अपने आप को पुलिस के हवाले करने निकल पड़ी। पॉलिन इस सबसे डर गई, पर मैडेलीन का मानना था कि ओदेत की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कुछ देर बाद गिलबर्ट वहाँ आया और उसने बताया कि सिमोन ने पिछली रात अपने बॉयफ्रेंड एमील को मार दिया है और तब मैडेलीन को एहसास हुआ कि उसके नाटक की वजह से हर औरत कातिल बनना चाहती है। ओदेत गुस्ताव के पास गई और उसने बताया कि मोफेरा का खून मैडेलीन ने नहीं, उसने किया है। सालों पहले ये केस क्लोज हो चुका था और उसी केस की वजह से गुस्ताव को प्रमोशन मिली है, इसलिए गुस्ताव उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि इंसाफ के इस मंदिर में वो किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवा सकता। गुस्ताव ओदेत के लिए दूसरे केसेस ढूंढने लगा क्योंकि उसका असली गुनाह फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर ओदेत ने कह दिया कि वो मैडेलीन की तरह दूसरों के गुनाह नहीं चुराती। वहाँ से निकलकर ओदेत ने प्रेस वालों के पास जाने का फैसला किया, पर उसे मैडेलीन और पॉलिन ने रोक लिया और अपने साथ बात करने ले गई। मैडेलीन उसे अपने नाटक में सिमोन का किरदार देने के लिए तैयार हो गई, पर ओदेत को कोई छोटा सा किरदार नहीं निभाना था, इसलिए उसने पैसे मांगे और पैसे देने के लिए उन्हें 24 घंटों का वक्त दिया। मजबूरी में मैडेलीन को पाल्मरेद के पास जाना पड़ा, जो सालों से शायद उसके करीब आना चाहता है, और बातें करते हुए मैडेलीन ने उसे बताया कि उसे पाल्मरेद की मदद की जरूरत है। मैडेलीन को लगा कि मदद के बदले पाल्मरेद उसका फायदा उठाना चाहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। पाल्मरेद सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता था और बिना किसी उम्मीद के वो मैडेलीन की मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैडेलीन के कहने पर पाल्मरेद आंद्रे के पिता के पास गया और मैडेलीन और आंद्रे की शादी की बात करने लगा। आंद्रे के पिता किसी कातिल को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, पर जब पाल्मरेद ने बताया कि इस शादी के बदले वो उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो आंद्रे के पिता हैरान हो गए। पाल्मरेद अपने आप को मैडेलीन का कर्जदार मानता है क्योंकि मोफेरा की मौत से उसे बहुत फायदा हुआ है, इसलिए वो मैडेलीन की मदद करना चाहता है। कुछ देर बाद मैडेलीन भी वहाँ आई और उसे देखकर आंद्रे के पिता शादी के लिए तुरंत राजी हो गए। पाल्मरेद के जाने के बाद मैडेलीन ने आंद्रे के पिता को बताया कि उसने खून नहीं किया था, पर तरक्की मिलने पर उसे गुनाह कबूल करना पड़ा। पॉलिन भी वहाँ आई और उसने भी यही बात उन्हें बताई और उन सब ने फैसला किया कि वो लोग दुनिया को असली कातिल के बारे में बताएंगे, ताकि कोई भी ये ना कहे कि आंद्रे ने एक कातिल से शादी की है।
पहले तो ये सुनकर आंद्रे के पिता खुश हुए, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि सच बाहर आने से मैडेलीन को दुनिया भूल जाएगी और अगर पाल्मारेद को भी सच पता चल गया तो वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। पॉलिन और मैडेलीन का प्लान कामयाब होने लगा और आंद्रे के पिता ओदेत का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे देने के लिए राजी हो गए। अंत में मैडेलीन को वो सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था और उसने ओदेत से सबूत भी ले लिया। अब शोहरत के साथ साथ मैडेलीन को उसका प्यार भी मिल गया और ओदेत को पैसों के साथ साथ वो कमबैक मिल गया जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।